नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में मैं धीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानेंगे। पर्यावरण अध्ययन में हम सीटेट की दृष्टि से 101% बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपको देखना है एनवायरमेंट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका सीटेट में। सीटेट में आपको 101% आपको मिलेगा, बिल्कुल आपको लिख के लीजिए। ठीक है, जो हम जानेंगे, बच्चों की बहुत कमेंट आए थे, हमारे जो बच्चे स्टूडेंट बैठे हुए ऑफलाइन वाले ने विकास जीव जंतुओं वाली क्लास रहेगी, ये तो उसकी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, या जीव जंतुओं वाली क्लास हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिराफ के बारे में। ठीक है, जिराफ के बारे में। ठीक है, क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? जिराफ के बारे में। बच्चों देखो, सब तुम लोग भी समझना ध्यान से। ठीक है, जिराफ के बारे में यह है अपना, यह भारत का सबसे लंबा जानवर है। भारत का सबसे लंबा जानवर है। क्या है? यह भारत का सबसे लंबा जानवर है। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा जानवर है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी? 5 मीटर होती है। सेकंड पॉइंट है इसका, इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। कितनी होती है? 5 मीटर होती है। ध्यान से लिख दिया ना आपको। ठीक है, ध्यान देना है, क्योंकि यह भारत का सबसे लंबा जानवर है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 5 मीटर होती है। ठीक है, और इसकी आयु कितनी होती है? इसकी आयु लगभग 25 साल होती है। इसकी आयु लगभग कितनी होती है? 25 साल होती है। ठीक है, 25 साल होती है। ठीक है, समझ रहे बात को। हम जिराफ के बारे में जान रहे हैं। सीटेट की दृष्टि से बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जिराफ जीव जंतुओं के बारे में बच्चों के कमेंट आए थे। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों ने बोला कि सर जंतुओं के बारे में पढ़ाइए, जानवरों के बारे में पढ़ाइए। सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 1.5 से 2 महीने बाद आपकी सीटेट की परीक्षा होगी। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा जानवर है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। इसकी आयु 25 साल होती है। ठीक है, एक दिन में सामान्य लगभग 35 किलो पत्तियों को खाता है। यह शाकाहारी जीव की जानती हूँ आप। ये जिराफ एक दिन में लगभग मान लीजिए कि 35 किलो पत्तियां खाता है। 35 किलो पत्तियां क्या करता है? खाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात को। जिराफ है, एक दिन में लगभग कितनी? 35 किलो पत्तियां को खाता है। ठीक है, और इसका जो अनुवांशिकता का जो नियम दिया हुआ था, किसने दिया हुआ था? अनुवांशिकता का नियम जो दिया हुआ था, जो इस पर जो जिसने प्रयोग किया है जिराफ पर प्रयोग किसने किया है? लेमार्क ने किया है। किसने किया है? लेमार्क, वैज्ञानिक थे लेमार्क, उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, इस चीज को अपन बहुत ध्यान से देखेंगे। जब, और सबसे मेन बात इसकी क्या, जब यह चलता है दोनों आंगली की टांगे क्या करता है? आंगली की तरफ बढ़ता है। आंगली की तरफ। अगला पॉइंट है, जब जिराफ ये चलता है, जब यह चलता है तो क्या करता है? यह जो आंगली की पैर है ना, जो आंगली की दोनों पैरों को एक साथ आगे रखता है। एक साथ आगे रखता है। ठीक है, एक साथ आगे रखता है और एक साथ ही दोनों पैरों को पीछे रखता है। समझ रहे बात? तो इसकी क्वालिटी है। ठीक है, क्या है इसकी क्वालिटी है? यह जिराफ है। जिराफ के बारे में, यह भारत का सबसे लंबा जानवर है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। इसकी आयु लगभग 25 साल होती है। कब तक जिंदा रहता है? 25 साल जिंदा रहता है। जिराफ एक दिन में लगभग 35 किलो पत्तियां खाता है। ठीक है, अनुवांशिकता का नियम इसने दिया हुआ था, अपने वैज्ञानिक के लेमार्क ने दिया हुआ था। तो ये जब ये चलता है तो दोनों टांगों को क्या करता है? आंगली की तरफ चलता है, आंगली को तरफ रखता है, तब चलता है। ठीक है, और इसकी एक मेन क्वालिटी क्या है? यह इसकी जो मादा होती है ना, इसकी मादा क्या होती है? खड़ी होकर बच्चा पैदा करती है। खड़े होकर बच्चे को क्या करती है? जन्म देती है। ठीक है, खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है। क्या होती है? इसकी मादा होती है, क्या होती है? खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है। जन्म के 1 घंटे बाद इसकी बच्ची का चलने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर देना है साइड में। इसके बच्चे क्या है? इसके बच्चे
इसके बच्चे जन्म के 1 घंटे बाद क्या करते हैं, चलने लगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चलने लगते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। जो जिराफ को यह भारत का सबसे लंबा जानवर है, इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है, इसकी आयु 25 साल होती है। जिराफ एक दिन में लगभग 35 किलोग्राम मछलियां खाता है। अनुमान शक्ति का जो नियम है, जो इसके बारे में जिसने प्रयोग किया है, वो किसने किया, लेमार्क ने। जब यह चलता है तो अपनी दोनों टांगों को क्या करता है, आगे की तरफ रखता है। ठीक है, और दोनों टांगों को, पीछे वाली टांगों को एक साथ रखता है। उसकी नर जो मादा जो होती है इसकी जिराफ, वो खड़े हुए बच्चे को जन्म देती है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि ये जन्म के 1 घंटे बाद इसके बच्चे चले लगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जन्म के 1 घंटे बाद इसके बच्चे चले लगते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेना सब बच्चे, जो नोट करना चाहे वो नोट कर ले, जल्दी से, जल्दी करो। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर पढ़ा रहे हैं भाई, आप लोगों ने कमेंट का इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, जो अपन वाले बच्चे ध्यान से देखें। अब क्या है अपना पेंगुइन, क्या है पेंगुइन। पेंगुइन क्या है, यह ना उड़ने वाला पक्षी है। क्या है, यह ना उड़ने वाला पक्षी है। यह पक्षी तैर सकता है। इसकी पहली क्वालिटी क्या है, यह है ना उड़ने वाला। ऐसा पक्षी देखा आपने जो ना उड़ने वाला पक्षी है, यह ना उड़ने वाला पक्षी है। क्या है, यह ना उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, यह ना उड़ने वाला पक्षी, यह पानी में तैर सकता है। क्या है, यह पानी में तैर सकता है। ठीक है, तैर सकता है, क्या तैरता है। ठीक है, तैर सकता नहीं है, तैरता है। ठीक है, यह बर्फीली क्या है, बर्फीले इलाके में पाया जाता है। क्या है, यह है बर्फीले, यह क्या है, बर्फीले इलाके में पाया जाता है। यह क्या, बर्फीले इलाके में पाया जाता है। क्या है, बर्फीले, यह अंडे देते हैं। क्या है, यह अंडे देते हैं। यह अंडे देते हैं। क्या करते हैं, यह अंडे देते हैं। ठीक है, तो यह ना उड़ने वाला पक्षी है। पेंगुइन क्या है, ना उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। ठीक है, क्या है, नर पेंगुइन क्या होता है, नर पेंगुइन बच्चे की देखभाल करता है। बच्चे की देखभाल करता है। ठीक है, इसकी केयर कौन करता है, जो बच्चे जन्म देता है, ये क्या करता है, नर पेंगुइन। यह पक्षी समूह में रहता है। क्या है, यह पक्षी समूह, यह पक्षी समूह में रहता है। क्या करता है, यह पक्षी समूह में रहता है। जो यह ना उड़ने वाला पक्षी है, यह पानी में तैरता है। ठीक है, यह नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है, यह पक्षी समूह में रहता है। पेंगुइन एक मांसाहारी पक्षी है, जो अधिकांश क्या है, मांसाहारी पक्षी है। यह मांसाहारी पक्षी है। क्या है, मांसाहारी पक्षी है जो समुद्र, किसको खाता है, समुद्री मछलियों को खाता है। किसको खाता है, समुद्री मछलियों को खाता है। समझे बात को, क्या है, यह मांसाहारी पक्षी है। क्या है, समुद्री मछलियों को खाता है। समझे बात, यह दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, चिली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यह दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, चिली, ऑस्ट्रेलिया। समझ लो बात को, कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, और कहाँ पर, अर्जेंटीना में। ये बहुत ध्यान से देखना भैया, समझे बात को, ये बहुत आता है क्वेश्चन। पेंगुइन कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, चिली में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में। कहाँ पाया जाता है, समझ रहे आपको, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में। और सबसे बड़ी बात क्या है, 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व
दिवस, समझ लो आपको, ये विश्व पेंगुइन दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है? देखो ध्यान से एक बार दोबारा देख लो। यह न उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है। यह पानी में तैर सकता है, यह बर्फीली इलाका में पाया जाता है, यह अंडे देते हैं, ठीक है। और अंडे की देखभाल कौन करता है? नर पेंगुइन जो होता है जो अंडे की देखभाल करता है, ठीक है, और बच्चे की देखभाल करता है। यह पक्षी समुद्र में रहता है, यह मांसाहारी पक्षी है जो समुद्री मछलियों को खाता है, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, ठीक है। ये ध्यान, ये सबसे मेन आपका जो ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत दृष्टि है। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में, ठीक है। बच्चों को क्या बेस्ट पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, सभी ऑफलाइन वाले बच्चे अपना नोट कर सकते हैं, ठीक है। करें इसको। अगला अपन चलेंगे भेड़ की तरफ। कहाँ चलेंगे? भेड़ की तरफ। अगला है अपना क्या टॉपिक है? भेड़। भेड़ क्या एक स्तनधारी जीव है, समझ रहे बात को? भेड़ क्या है? एक स्तनधारी जीव है, ठीक है। यह क्या है? क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। भेड़ क्या है? स्तनधारी जीव है, क्या है? बच्चों को जन्म देती है, समझ रहे बात को? पृथ्वी पर पाया जाने वाला, पृथ्वी पर पाए जाने वाला जीव है, समझ रहे बात को? भेड़ क्या है? भेड़ पृथ्वी पर एयर फेफड़ों से सांस लेती है, इसकी आयु लगभग 90 वर्ष होती है, समझ रहे बात को? भेड़ बता नहीं जाता आपको? भेड़, भेड़ क्या है? यह है स्तनधारी जीव है, क्या है? यह स्तनधारी जीव है, समझ रहे बात को? यह कहाँ? यह पृथ्वी पर पाया जाता है, पृथ्वी पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है। यह क्या है? यह बच्चे देते हैं, क्या करते हैं? यह बच्चे देते हैं, समझ रहे आपको? अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है। भेड़ क्या है? यह स्तनधारी जीव है, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला जीव है। इसकी आयु कितनी होती है? 90 वर्ष होती है। इसकी आयु कितनी होती है? 90 वर्ष। 90 वर्ष तक जिंदा रहती है, समझ रहे बात को? जिस तरह हमारी आपकी 55-60 साल है, इसी तरह इनकी आयु कितनी है? 90 वर्ष है, ठीक है। यह क्या है? फेफड़ों से सांस लेती है, क्या है? फेफड़ों से, यह फेफड़ों से सांस लेते हैं, यह फेफड़ों से क्या है? सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, समझ रहे बात को? यह स्तनधारी जीव है, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला, यह पृथ्वी पर पाया जाता है, बच्चे देते हैं, इसकी आयु कितनी? 90 वर्ष है। यह फेफड़ों से सांस लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? खत्म हुआ, भेड़ आपकी खत्म हुई। अब आपको आएगा डॉल्फिन। मेरे बात को स्क्रीनशॉट लेते हैं आप लोग, जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट कर लेंगे स्क्रीन में। अपन लोग आगे अपने किसपे? डॉल्फिन पे। समझ बात को? किसके आएंगे? अपने डॉल्फिन पे, जो अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसकी भी देखो सेम है, यह क्या है? यह एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव है, यह बच्चों को जन्म देती है, समझ रहे बात को? या बच्चों को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? बच्चों को जन्म देती है। या ये स्तनधारी जीव है, समझ रहे बात को? किसको? बच्चों को जन्म देती है, समझ, ठीक है। इसकी आयु कितनी होती है? 50 साल होती है। इसकी आयु कितनी होती है? 50 साल होती है। उसकी 90 साल की, इसकी 50 साल, समझ रहे बात को? 50 साल होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है? अपने इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में डॉल्फिन पाई जाती है। इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद जो पुराना नाम है, वर्तमान नाम है आपका प्रयागराज। प्रयागराज से हल्दिया, जो आपका जलमार्ग है ना, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में क्या डॉल्फिन पाई जाती है आपकी, ठीक है। डॉल्फिन पाई जाती है, समझ रहे आपको? ये आपकी, ठीक है। इसकी आयु डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, क्या है?
यह है भारत का राष्ट्रीय जड़ी बूटी है। क्या है? अंधी डालफिन। तो अंधी डालफिन, अंधी डालफिन क्या है अपना जलीय जीव है अपने भारत का। समझ बात को? यह एक स्तनधारी जीव है। क्यों स्तनधारी जीव है? क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती है। समझ बात को? इसलिए इसको स्तनधारी श्रेणी में रखा गया है, कहाँ रखा गया है? क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती है। समझ बात को? और क्या है? इसकी आयु 50 साल होती है। यह इलाहाबाद सर्बिया के बीच में पाई जाती है डॉल्फिन। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? अंधी डॉल्फिन। क्या है? अंधी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब इसका आप लोग नोट कर लें, नोट कर लें आप लोग इसको। अब अपन आएंगे मोर पर। मोर भी क्या अपना राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। समझ रहे बात को? इसमें क्या पंख पाए जाते हैं। समझ रहे बात को? इसकी तो सीधी सीधी से आप देख लेंगे, वैसे सब लोग अपन नॉर्मल जानते भी हैं इसको। ठीक है? क्या है? मोर। मोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीकॉक। PEACOCK। समझ रहे बात को? पीकॉक क्या है? सबसे पहला यह है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। समझ रहे बात को? क्या है? यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख नीले व हरे होते हैं। क्या है? इसके जो पंख होते हैं, इसके पंख नीले व हरे होते हैं। क्या होते हैं? इसके पंख नीले व हरे होते हैं। ठीक है? और क्या इस साल में एक बार पंखों को, सब पंखों को अपने हिला देता है, हिला देता है। समझ रहे बात को? इसके सिर पर मुकुट पाया जाता है। क्या? इसके सिर पर, इसके सिर पर क्या है? मुकुट। मुकुट होता है। मुकुट किस चीज का होता है? पंखों का मुकुट होता है। समझ रहे बात को? और सोने का मुकुट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है? क्या है? इस मुकुट होता है वो किस चीज का? और क्या करता है? अपने पंखों को साल में, एक साल में अपने पूरे पंखों क्या करता है? हिला देता है। ये अपने सभी पंखों को, सभी पंखों को क्या करता है? हिला देता है। तो क्या करता है? सभी पंखों को हिला देता है, अपने सभी पंखों को। समझ रहे बात को? यह सर्वाहारी जीव है। क्या है? क्या है? क्या है? सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी जीव है। इसको ध्यान से देख लेंगे अपन लोग। यह अपने साल में एक बार सभी पंखों को हिला देता है। ठीक है? इस साल में यहाँ पे यह भी कर लेना, साल में। ठीक है? यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। ठीक है? इसके पंख नीले और हरे होते हैं। इसके सिर पर मुकुट होता है। किस चीज का? पंखों का मुकुट होता है। ठीक है? ये सभी पंखों को साल में एक बार हिला देता है। यह सर्वाहारी जीव है। समझ रहे बात को? ठीक है? इसकी औसत आयु कितनी होती है? 20 वर्ष होती है। इसकी औसत आयु, इसकी औसत आयु कितनी होती है? 20 वर्ष होती है। इसकी औसत आयु कितनी होती है? 20 वर्ष होती है। ठीक है? इस चीज को आप लोग नोट कर लें। ठीक है? इसकी नोट कर लें हम लोग। अब नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक आएगा आपका? नेक्स्ट कौन सा जंतु है, कौन सा पढ़ना चाहोगे आप लोग? क्या आवाज कर रहा है? सांप। चलो सांप को बता दीजिए। ठीक है? सांप। तो सांप क्या है? एक सरीसृप प्रजाति का जीव है। कौन सा है? सरीसृप प्रजाति का जीव है सांप अपना। ठीक है? और अपने सांप अपने 4 प्रकार के पाए जाते हैं अपने भारत देश में। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। देखो एक बार मैं आप लोगों को मौके बता देता हूँ। ठीक है? सांप का, सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। इसके देखो दांत होते हैं, लेकिन 2 होते हैं। वो भी क्या? खोखले होते हैं। उन दांतों का वो उसका जहर होता है। समझ रहे बात को? और अपने 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। वो आपने पढ़े होंगे, जिस नाम जिन्हें अपन किंग कोबरा, ब्लैक कोबरा बोलते हैं। ठीक है? एक दोगोइया होता है, नहीं होता है? चलो टॉपिक लिख के बता दें। यह है एक सरीसृप प्रजाति का जीव है। समझ रहे बात को? ये क्या? सरीसृप प्रजाति का जीव है। इसके क्या है? सांप के 2 दांत होते हैं। 2 दांत होते हैं।
क्या होते हैं, 2 दांत होते हैं, लेकिन क्या दोनों दांत कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। किस टाइप में, ऐसे होते हैं, ऐसे दांत, ऐसे ऐसे। जो इसके जो बीच में होता है ना, ये जगह दिखाई दे रही है आपको बीच में, इसके बीच में इसी में जहर भरा होता है। लेकिन 2 दांत होती है, लेकिन भाई साहब खाना क्या करता है भैया, खाना ये निकाल कर खाता है, ठीक है। यह खाना को, भोजन को कैसे करता है, भोजन को निकल कर खाता है। अरे अपन आप लोग इसी से क्या लगाइए, आप अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए आप लोग। जैसे मान लो कोई आदमी हुआ, जैसे मतलब गुटखा खाने वाला है, किसी चीज से बीमारी हुई, कहते हैं हमारे दांतों में कीले पड़ गए, दांतों में सांस पड़ गई, मतलब वो लोग क्या करते हैं, दलिया जैसा भोजन खाते हैं, हल्का भोजन, समझ रहे बात। इस तरह इसकी में जो सांस होती है ना, अब जैसे मान लो इसका खाना चूहा खाएगा, मांस खाएगा, मतलब मांस की कोई चीज खाएगा, वो खाएगा तो नहीं भाई, आप रोटी खाएगा, कोई चीज तो उसे मिली नहीं है, वो जंगल में रहना है, जानवर तो जीव है बड़े जंगल में, तो क्या करता है वो इसके यहाँ फंसी ना हो, इसको इस चक्कर में क्या निकल के खाता है, उसके यहाँ पे जहर बना होता है। क्या होता है, जहर बना होता है। लोग कहते नहीं है कि अगर सांप ने काटा, अगर काट के पलट दिया सांप ने, तो बहुत आदमी बचता नहीं है, ये सत्य बात है। क्या है, अगर सांप क्या करता है कि जब वो सांप पलटता है ना, मतलब ये सांप है, ठीक है, तो सांप ने इस बार आदमी को काटा हुआ है, मान लो, तो अगर सांप में पलट गया ना, तो दांत क्या है, जो स्पेस है ना, ये पूरा जहर से आदमी में चला जाता है। क्या होता है, पूरा जहर उस आदमी के अंदर चला जाता है, समझ रहे हो आपको। ये भोजन को क्या करता है, निकल को खाता है, इसके दांत होते हैं, क्या होते हैं, इसके बीच में जो गैप पाया जाता है, इसमें क्या बनाता है, जहर बना होता है। इसके 2 दांत होते हैं, समझ रहे हो आपको, कितने दांत होते हैं, इसकी कितनी 4 प्रजातियां अपने भारत में, कितनी प्रजातियां हैं अपने भारत में, कितनी प्रजातियां हैं, 4 प्रजातियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी, ये तो नाम हो गया आपका, ठीक है, समझ रहे हो आपको। एक नाम प्रजाति हुई आपकी, एक दोबोइया प्रजाति होती है, समझ रहे हो आपको। एक नाम, एक अकाई होती है। कौन कौन सी होती है, एक आपकी प्रजाति, 2 संख्या इसमें बताई दी हम लोगों ने आपको। देखो एक होती है नाम, दूसरा क्या अकाई, और तीसरा क्या होता है, दोबोइया, और एक और होता है आपका चौथा पाया जाता है, चौथा आपका होता है कौन सा, नाम हो गया आपका, अकाई हो गया, दोबोइया हो गया, और आपका चौथा होता है करेर। कौन सा होता है, करेर, समझ बात को, कौन सा होता है, करेर। 4 प्रजातियां कौन सी होती हैं, एक नाम, अकाई, दोबोइया और करेर, समझ बात को आप। अजगर भारत का सबसे लंबा यहाँ सांप है, क्या है, अजगर क्या है, भारत का सबसे लंबा सांप है। कौन सा सांप है, क्या अजगर भारत का सबसे लंबा जीव है। अजगर जो है आपका भारत का सबसे लंबा जीव है। क्या है आपका, अजगर भारत का सबसे लंबा जीव है। क्या है, अजगर भारत का सबसे लंबा जीव, जिसकी लंबाई लगभग 30 फीट होती है। कितनी होती है, 30 फीट होती है। 30 फीट आप जानते हो, बहुत बड़ा है 30 फीट। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 30 फीट होती है। लंबाई कितनी होती है, 30 फीट होती है इसकी, समझे बात को। जब बच्चों को नाम क्या होती है, सबसे बड़ी मेन चीज इसमें सुन लो, एक नाम होता है जो, जिसे अपन कोबरा बोलते हैं, किंग कोबरा, ये वाला जिसे अपन कोबरा बोलते हैं, किंग कोबरा भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये घोंसला बनाता है अपने अंडों के लिए। क्या है, अंडों के लिए घोंसला बनाता है, घोंसला बना के बच्चे उसमें रखता है, और रखने के बाद क्या करता है, अपने बच्चों को खा जाता है। अगर वो ऐसा ना करता, नाम समझे बात, अगर किंग कोबरा ऐसा ना करता तो पता है क्या हुआ, इस पृथ्वी में ना हम पढ़ा रहे होते, ना आप पढ़ रहे होते, और ओनली कोबरा दिखाई दे रहे होते, समझे बात को। अगर ये घोंसला खुद बनाता है, बनाने के बाद क्या वो जब बच्चे हो जाते तो उसको स्वयं खा जाता है, समझे बात को। नाम कभी कहते, लोग कहते नहीं है नाम निकला और अपने आदमी को खा गया, समझे बात के लिए। स्वयं अपना किंग कोबरा, ये जो नाम होगा कोबरा जो होता है आपका, खुद घोंसला बनाएगा, और खुद घोंसला बनाने के बाद खुद अपने बच्चों को स्वयं खा जाता है। सही करता है, अगर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या है, फ्रेंड ऑफ फार्मर, ठीक है। इसमें आगे दिए हैं, सांप को किसानों को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। अब बताओ बच्चे के पीछे से हमें इनके लिए क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है देखो किसानों को। अब भाई बात आपकी सही है, आप बोल रहे हैं, मतलब ये किसानों को काटता नहीं हो, मित्र कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है
क्या है कि ये सांप है, सांप क्या किसको खाता है? सांप खाता है चूहे को। सबसे जैसे मान लो हर आदमी होता है सबसे ज्यादा जो लव करता है, जैसे ये जो पुरुष होता है जो बॉय होता है वो सबसे ज्यादा मतलब क्या उसके लिए उसकी जो लेडी होती है, जो बीवी होती है, सबसे ज्यादा उससे लगा लगता है, मतलब होगी उसकी मतलब जाने वाली। इसी तरह जो इसका जो सबसे ज्यादा जो खास जो अच्छा भोजन मानता है अपने आप में, किसको मानता है? चूहे को मानता है। समझ लो चूहे, और चूहा क्या करता है? किसान की फसल को बर्बाद करता है। किसान की फसल को बर्बाद करता है। क्या जब सांप चूहे को खाता है तो किसान की फसल बचती है, इसलिए इसको सांप किसानों का मित्र कहा जाता है। इसको नोट कर लें भाई आप लोग, नोट करें इसको। सांप समझ में आए? अभी बहुत जानवर की तरह एक होता है, एक बहुत क्या आलसी आदमी, जैसे आलसी, सबसे आलसी के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ना अपन को। एक होता है अपना स्लॉथ, समझ रहे बात को? सबसे ज्यादा क्या है? आलसी जीव है। क्या है स्लॉथ? सबसे ज्यादा स्लॉथ क्या है? सबसे ज्यादा आलसी जीव है, मतलब समझ रहे बात को? यह शाकाहारी जीव है, ठीक है? क्या है? यह ये शाकाहारी जीव है, शाकाहारी जीव है, समझ रहे बात को? ठीक है, ये सबसे ज्यादा आलसी है, यह सबसे ज्यादा। बेटा परेशान ना हो, बता रहे क्यों आलसी सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा परेशान मत हो भैया, हम बता रहे क्यों आलसी है। क्या है? यह पेड़ में उल्टी लटक सोता है, समझ रहे बात को? क्या करता है? पेड़ में उल्टा लटक सोता है। जैसे ये मान लो पेड़ हो गया आपका, ये मान लीजिए एक पेड़ हो गया आपका, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? पेड़ हो गया आपका, ठीक है? ये पेड़ की जो डाल होती है, जैसे मान लो ये डाल है, तो इसमें क्या उल्टा लगा गया, ठीक है? अपने से समझ जाना, उल्टा लग के सोता है, ठीक है? ये पेड़ में पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, कैसे सोता है? उल्टा लटक कर सोता है। कैसा सोता है? उल्टा लटक कर सोता है, ठीक? यह क्या भालू जैसा दिखता है, यह भालू जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? भालू जैसा दिखता है, ठीक है? यह एक पेड़ पर 5 साल निकालता है, ठीक है? यह एक पेड़ पर कितने? 5 साल गुजारता है। और सबसे मेन बात क्या है इसकी? देखो क्या करता है, मतलब मलमूत्र के लिए पता है 1 हफ्ते में आता है नीचे उतर के पेड़ से, इसलिए इसको आलसी कहा जाता है। मेरे बात को यह मलमूत्र के लिए, मलमूत्र त्याग के लिए क्या 7 दिन में पेड़ से नीचे आता है, पेड़ से नीचे आता है। और लगभग 18 घंटे सोता है भैया, ठीक है? क्या करता है? 18 घंटे सोता है, इसलिए इसको आलसी कहा जाता है। यह 18 घंटे क्या करता है? सोता है, समझ रहे बात को? और इसका जीवन काल तो मान लो ये अपनी जिंदगी में कुल 8 पेड़ बदलता है। यह अपनी जिंदगी में, यह अपनी पूरी जिंदगी में 8 पेड़ों पर निवास करता है। 8 पेड़ों पर क्या करता है? निवास करता है भैया, ठीक है? कितने पेड़ों पर निवास करता है बेटा? 8 पेड़ों पर निवास करता है अपनी पूरी जिंदगी। मतलब एक पेड़ पर 5 साल रहता है, तो आप निकाल लीजिए इसकी एज कितनी है। एक पे कितना? एक पेड़ पर कितने? 5 साल निवास करता है, तो 8 पे कितना करेगा? 5 गुणा 8 40 साल। इसके जीवन काल कितना हो गया? 8 साल। समझ में आया भैया? इसका जीवन काल कितना है? इसका जीवन काल आपका है 40 साल। कितना आपका जीवन काल? 40 साल, ठीक है? इसको देख लो एक बार। यह शाकाहारी जीव है, यह सबसे ज्यादा आलसी जीव है, या पत्तियों को खाता है, जिस पेड़ पर निवास करता है उसी की पत्तियों को खाता है। 18 घंटे सोता है, कितने घंटे सोता है? क्या के लिए 7 दिन में एक बार नीचे करता है, मेरी बात को? पेट से नीचे कब आता है? 7 दिन में। मरने के लिए 7 दिन में आता है। बताओ कहाँ तक आलसी ना भागे इसको? आप खुद बताओ, आलसी इंसान को नहीं कहा जाए इसको? 18 घंटे सोना है, 7 दिन में से एक बार मरने त्याग के लिए नीचे आना है, समझ रहे हो आपको? या पानी में तैर भी सकता है, या अपनी पूरी जिंदगी में कितने जीवन
जीवन काल में कितने 8 पेड़ों पर निवास करता है। कितने पेड़ों पर निवास करता है? 8 पेड़ों पर निवास करता है। इसकी जीवन आयु कितनी होगी? 5 पेड़ों पर इसको निवास करना है जिंदगी भर में। कितने हो गया इसका? 40 साल इसकी जिंदगी आयु हो गई। इसी टॉपिक के साथ हम आपका खत्म करते हैं। ह्यूमैनिटी वाला टॉपिक खत्म कर सही बच्चे सीटेट के लिए तैयार हैं। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ चलो आप समाप्त करते हैं आज का टॉपिक, अब कल देखते हैं।